नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज में दिखाई हाईटेक रक्षा तकनीकी। पीएम मोदी पहुंचे AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज में दिखाई हाईटेक रक्षा तकनीकी। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अपनी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने बताया कि नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अपनी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया। कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने बताया कि आज हमने मुख्य रूप से ड्रोन और मानव रहित एयर सिस्टम यानी यूएस के साथ अपनी पूरी निर्माण सुविधा का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इसमें भागवस्त्र नाम का काउंटर यूएस सिस्टम भी शामिल था, जो दृश्यम के ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ये प्रणाली वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से बेहतर अहम है। नुआल ने ये भी कहा कि आज के हालात को देखते हुए देश को लंबी दूरी की मिसाइलों की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस दिशा में हमने पहले ही एक प्रस्ताव सरकार को सौंपा है। आज जो हमने फैसिलिटी दिखाई नेवी को, जो बाकी की हमारी जो फैसिलिटी वो तो रॉकेट मिसाइल ये सब कुछ है, लेकिन मेन जो का ड्रोन और अनमेन्ड एरियल सिस्टम यूएस का हमने जो कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के शुरू से कहाँ बनता है, चाहे उसमें नागास्त्र 1, नागास्त्र 2, नागास्त्र 3, वो शुरू से कैसे डिजाइन ड्राइंग और उसका कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर पूरी उनको फैसिलिटी दिखाई। उसके बाद में हम उनको भार्गवास्त्र का, क्योंकि भार्गवास्त्र का ऑलरेडी हमने 2 ट्रायल गोपालपुर में गाइडेड एंड रॉकेट दोनों सिस्टम का कर दिया। आर्मी ने ऑलरेडी PSO प्लेस कर दिया और ये नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, सबको ये एक बार काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हार्ड किल माइक्रो मिसाइल बेस्ड है, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ये सिस्टम होगा, क्योंकि ये इस टाइप का सिस्टम वर्ल्ड में भी किसी के पास में नहीं है। किसी के पास में हार्ड किल सिस्टम है, पर माइक्रो मिसाइल बेस्ड जो एक साथ 64 मिसाइल एक साथ फायर करना या जरूरत हो तो एक करना, इस टाइप का सिस्टम मुझे लगता है कि अभी तक पूरे विश्व में नहीं है। ये हमने उनको पूरा का पूरा दिखाया, उन्होंने पूरा समझा और इसके बाद में हमने ये देखा कि उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल की आज के जो अभी ये सिनेरियो, जो अभी सर्कमस्टांसेस बने हैं, उसमें लॉन्ग रेंज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने एक हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है महेश्वास्त्र 1 और महेश्वास्त्र 2, जिसमें हमने 300 किलोमीटर तक की वो मिसाइल उसका प्रोडक्शन का ऑलरेडी हमने प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन अभी किसी का अभी तक वो प्रपोजल जो भी फाइनल कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने ये सिस्टम काफी एप्रिशिएट किया और हो सकता है कि उसके बाद में स्टडी करने के बाद में जो भी उनको यदि इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना है 300 का 400 या 450, तब भी हमको कोई यदि पहले स्पेसिफिकेशन मिल जाए तो हमको काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी पहुंचे AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर। अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। AI-171 नामक ये विमान कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत पर जा गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज AI-171 विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। ये दुखद हादसा उस समय हुआ जब विमान में सवार 241 लोग, जिनमें से 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे, सभी की दुर्घटना में मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्घटना के बाद
मलमा अब भी इमारत की ऊपरी मंजिल पर लटका हुआ है और राहत व बचाव टीम लगातार काम कर रही है। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और जमीनी स्थिति का आकलन किया। उन्होंने राहत कार्यों की समीक्षा और अधिकारियों से मलमा हटाने और पीड़ितों की पहचान और प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा, ये देश के लिए अपूरणीय स्थिति है। सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के अस्पताल में जाकर एयर इंडिया की AI-171 विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एक एक मरीज से बात कर उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा तुरंत और निःशुल्क दी जाए। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप जल्द स्वस्थ हो जाए, ये पूरे देश की प्रार्थना है। सरकार आपके साथ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की थी और अधिकारियों की तेजी से मलमा हटाने व घायलों की प्राथमिकता से देखभाल करने के निर्देश दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजित पवार ने जताया एयर इंडिया हादसे पर शोक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एयर इंडिया की AI-171 विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस हादसे से अपने प्रियजनों को खो दिया है। ये एक बहुत ही दुखद और असहनीय स्थिति है। अजित पवार ने बताया कि विमान उड़ान भरने से कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस घटना में महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे के एक करीबी रिश्तेदार, जो कि एक एयर होस्टेस थी, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस गंभीर दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं और महाराष्ट्र सरकार केंद्र के साथ मिलकर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जो आज दोपहर को जो प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, अपने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो बहुत बड़ी दुर्घटना अपने देश में हुई है। मैं उसमें जो भी लोग वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन सब लोगों को बड़ी प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसका कारण क्या है? प्लेन टेक ऑफ होने के बाद एक कुछ मिनट में ही नीचे आया, ऊपर गया ही नहीं। ऐसा वीडियो में दिखाई देता है, चैनल में दिखाई देता है, सोशल मीडिया में दिखाई देता है। उसके बारे में जरूर जांच करने के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं। वो सब अपने सामने आ जाएगा, तब अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है और सब उसकी राह देख रहे हैं। इस हादसे में राज्य को एग्जैक्ट कितने लोग शामिल हुए या अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं काकोला से यहाँ आया हूँ। क्या होता है, सोशल मीडिया या चैनल पे अलग अलग न्यूज दिखाते हैं, तो मैंने अपने जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और आपत्ति व्यवस्थापन का जो डिपार्टमेंट है, उसके बारे में मैंने पूछताछ की है। वो बोले कि एग्जैक्ट उसके बारे में मालूमात करना उनका काम चालू है। एक हुआ है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट स्टेट के सुनील तटकरे जी का, उनके नजदीक के रिश्तेदार जो एयर होस्टेस थी, वो उसमें गुजर गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूमि चौहान चुकी हादसाग्रस्त AI-171 फ्लाइट से। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान के लिए कल की सुबह एक चमत्कार से कम नहीं रही। भूमि को AI-171 फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए रवाना होना था, लेकिन शहर के भारी ट्रैफिक के कारण वे
चेक इन गेट पर 10 मिनट से देरी से पहुंची। भूमि बताती है, मैं जब एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी थी। कहा गया कि इससे फ्लाइट में और देरी होगी। मैं बहुत निराश होकर लौट आई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो खबर सामने आई उसने उन्हें भीतर से झंझोर दिया। AI-171 विमान जो कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 12 कैबिन क्रू मेंबर भी शामिल है। भूमि भावुक होकर कहती है कि मैं स्तंभ थी। कुछ देर के लिए मेरी सांसें थम गई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन फ्लाइट में वो हो सकती थी। मैं अपनी देवी माँ का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे लिए एक दूसरा जन्म है, लेकिन जो हुआ वे बेहद भयावह और दुखद है। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश से दुखी अखिलेश यादव, 3 दिनों तक सपा के सभी कार्यक्रम रद्द। अहमदाबाद में एक इंडिया एयरलाइन का एक प्लेन क्रैश होने के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले 3 दिनों तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उनका कहना है कि हम सभी विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं। अगले 3 दिनों तक पार्टी का कोई भी आयोजन नहीं होगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्लेन क्रैश को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के कारण शुक्रवार के अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी तथा हादसे में शिकार अन्य यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदायक रहा। उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एंकर, ओडिशा में डायरिया के 200 से अधिक मामले। डायरिया से अब तक 3 की मौतें, 2 की पुष्टि। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा ने जानकारी दी है कि पिछले 3 दिनों में डायरिया के मामलों में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है और अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ घर घर जाकर केवल संक्रमित लोगों की पहचान कर रहा है। पब्लिक उन्हें निवारक दवाइयां भी दी जा रही है। संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 की मौतें संभवत डायरिया से हुई है। उन्होंने बताया कि स्थिति अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हालत पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि केवल सुरक्षित और उबला हुआ ही पानी पिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। Suddenly there is a spurge of diarrhea cases in Jashpur district last 3 days after consumption of food in various festivals. Actually, there are some marriage ceremonies and all these things.
So we have taken steps to prevent further occurrence and also treat the patient that have been affected. The field staffs are going from home to home to check whether there is any infected patient or they have been given preventive medication also. And the source of the infection is also studied. We have told them to use safe water, safe drinking water, and early treatment of infected cases. We have got report of around 3 cases, out of which one was a cardiac problem, but 2 others may be due to diarrhea. But the final report has not come to me yet. When the final report comes, I will be able to tell you the numbers. But the number of affected cases is more than 200, and we have made arrangements for their treatment. Our first priority is to treat them and cure them. How many persons are died in the diarrhea? No, the final report has not come till now. So, primary report, actually, 3 cases have died, out of which 2 is probably due to diarrhea. And affected persons are 200 or 500? It is more than 200, but it is not 500. And the team has been sent from Bhubaneswar? Yesterday, 3 teams visited. Today also another 4 teams are there. All patients are deployed in which hospitals? Actually, multiple hospitals are being used. One is District Headquarters Hospital, Jajpur, where even the medical college is also attached. Co-located medical college is there. So another is the Jajpur CSC, Basnagar CSC. One is Korei CSC. One is Dangadi CSC. And another is Dharmashala CSC. Apart from that, referred patients are also admitted into SC Medical College Hospital, Cuttack. The situation is under control now? Now the number of cases are coming down. We hope that it will be under control very shortly. In advisory to the people, they should report to the hospital early if there is a sign of infection, and they should take the contact dose and use safe drinking water, and should not use the roadside foods, the fast foods. Because in this season, the rainy season, the number of diarrhea cases goes on increasing. So everybody needs to be careful. Thank you. Sir, what is the situation of the COVID and आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता से पायलट अरविंद दत्ता की प्रतिक्रिया। सेवारत वाणिज्य पायलट अरविंद दत्ता ने AI-171 दुर्घटना को लेकर अहम बातें साझा की है। उन्होंने कहा, जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता और उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं होती, हम ये तय नहीं कर सकते कि आखिर असली कारण क्या था। अरविंद दत्ता बता रहे हैं कि हमें जानकारी मिलती है कि फ्लाइट से उड़ान भरने के बाद ही उसका लैंडिंग गियर पूरी तरह डिटेक्ट हो गया था। सामान्यतः उड़ान भरने के 50 से 60 फीट भीतर गियर ऊंचा चला जाना चाहिए था, लेकिन 30 से 40 सेकंड में ही विमान अचानक नीचे गिर गया। उन्होंने विमान में 90 से 100 टन जेट फ्यूल होने की बात कही, जो कि बेहद ज्वलनशील होता है और अगर उनमें से थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए तो वे बम की तरह विस्फोट करता है। पायलट दत्ता ने संभावित कारणों की रोशनी डालते हुए कहा, इस हादसे के 3 स्वाभाविक कारण हो सकते हैं: यात्री गड़बड़ी, मानवीय चूक या मौसम की खराबी। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक ऑफ और लैंडिंग विमान संचालक के सबसे संवेदनशील क्षण होते हैं। यही वो पल है जो दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। Basically, this is the very initial stage to give any comments. So, unless and until the black box recover and investigate from black box, I can't give you the exact details. But 2-3 things, obviously, it's came on our knowledge that after takeoff, landing gear was still down because at least 50 to 60 feet it should be up. And then after it sinks a lot and within 30-40 seconds with a huge amount of fuel, it's not less than 90 to 100 tons fuel. That's aviation gasoline. It's highly inflammable in nature. With a small spark it will just like a bomb, and it's happened only. You saw that after that sink and it's grounded, it's a huge fireball came out from there, and it's just a huge disaster from Dreamliner. It's a next generation aircraft,
and moreover, it's a very safe aircraft. Might be 2-3 things are came out with the Boeing company. It's a normal. It's a normal people used to tell it's a Boeing, so it's a coffin. Not like that. Boeing and Airbus, they are giant company. They are making every day doing R&D with their aircraft and engines and whatever the mechanism. So it's giving to blame someone. It's very easy, but we should rectify all those things and came out with a proper reason. Now airline also do the safety audit. DGCA will do, Boeing company will do, as well as the GE company, they also do the audit. So safety audit will give us the proper reason. So in naked eye, I saw there is no birds. This is from it's my opinion. The Ahmedabad airport is very, from morning to night, bird activity is very, very huge problem. Because I faced so many times. During takeoff, we waited a lot due to bird activity. During landing, we go around. So, engineering, 2-3 causes are there. There's a mechanical, there's a human error, weather, and small reason are there. So, the particular one reason, it's very difficult to say in this moment. The only thing I should pray for the person who still now alive and surviving for the life. Sir, many sources they are telling, they are saying that there is a loss of thrust in the both of the engines, or the fuel not going to properly. That's why it not not take off properly. You face the cockpit, you control the cockpit, you were inside the cockpit. So, what's the environment over reaching that time? Basically, during takeoff and landing, these two segment is very vital. After takeoff, initially during takeoff roll on the runway, there's a speed called V1. This is called decision speed. Before V1, we have to take a decision whether we take off or land or reject. Sorry. Take off or reject. If it is reject, so we use reversal thrust and stop on the runway. In case we cross the V1, we have to take off. The pilot have done the same thing. So during takeoff, after takeoff, 50-60 feet, no flap, that landing gear reduction. So something was going on but in this 30 second, captain gave a mayday call. So something is going on in cockpit, and during that period, he has the guts to give a mayday call also. So he was struggling, and definitely with the landing gear down, huge drag created during that time. So it difficult to climb up. So after retraction of landing gear, it's easy to climb very smoothly. But something was going on, maybe technical, maybe human error. The weather was clear, bird activity, naked eye, it's not there. Sir, for your experience, what you are expecting, what would be the expected reason behind this? Any expectation? So many reasons, maybe I just heard in the morning there's a glitch during incoming flight. The engineer, our engineer and pilot very efficient. You can't put figure on them. They are really efficient. So one glitch or two glitch, it's arrived during arriving flights. They checked. Maybe that will continue. Aviation is just like an ice ball. If you throw an ice ball in the snow, it will create a huge ball later on after rolling on ice. So it's one glitch may be ignored, it will create another glitch. So it's my opinion, because it till the black box is not open and audit is not done, it's I can't say anything. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा की मौत।
अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र की मूल निवासी अंजू शर्मा की भी मौत हो गई। परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि अंजू जी इंग्लैंड में अपनी बेटी से मिलने जा रही थी। उनके अनुसार वे परिवार की सबसे बड़ी थी और सभी को जोड़कर रखने वाली थी। पूरा परिवार की भावनात्मक ताकत थी। अंजू शर्मा के माता पिता अब भी गांव में ही रहते हैं और जैसे ही वे ये खबर उन्हें मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन ने कहा, हमें कल ही इस घटना की जानकारी मिली। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वे हमारे बीच नहीं रही। अंजू शर्मा उन 241 यात्रियों में शामिल थी जिनकी AI-171 विमान हादसे में जान चली गई है। उनकी याद में गांव में शोक सभा रखी जा रही है और हर आंख नम है। क्या पता चला? बस ये वैसे तो उनकी ना सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे भी आज वहाँ जा रही, मैं 6 महीने वहाँ रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊंगी फिर, क्योंकि वो ना उन पे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो रही थी उनकी और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था। उन्होंने पहले भी रह के गई आई है उनके पास। तो अब यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार हैं, यहाँ गांव में रहते हैं क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं। उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहाँ कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहाँ से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना लगा के जैसे फिर 10 दिन वहाँ लगा दिए, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियां, तो ये कभी वहाँ सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी, लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ के रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वो ही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में अपने आप ही मना देती थी। मतलब काफ़ी मतलब वो लड़की नहीं, एज ए जो उसके जो सारे वर्क थे वहाँ भी खुद काम करना, क्योंकि जो बहनोई थे हमारे जीजा जी वो भी वहाँ पे पहले शुगर की वजह से ज़्यादा शुगर बढ़ने से आंख से दिखना बंद हो गया था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतनी सेवा करी भी, वो 5-4 साल उनकी सेवा से ही मतलब बहुत ज़्यादा निकाले, लेकिन अब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत अच्छे इस मामले में बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी। कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा आपको? कल ही लग गया था जी, पता कल ही पता लग गया था। और उसने एक बल्कि वो एक स्टेटस डाला 1:09 पे 6 मिनट पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2000 पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा, और आदमी एक खिलौना है, उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी वो। कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया। तो ऐसा मतलब बहुत ही यूँ लगाओ वो सबसे बड़ी थी। और इस परिवार के हमारे 4 परिवार बनते हैं अब, पहले एक परिवार था, अब 4 परिवार बने हैं, और चारों परिवारों में एक भीष्म पितामह का रोल जो वो करती थी, क्योंकि परिवारों में अनबन भी हो जाती है आपस में कोई, लेकिन वो मिलाने का काम हर समय उसका रहता था। बहुत ही एक्टिव, मतलब अब उसने उसके एक धर्म बहन यहाँ से कुंभलगढ़ एक शादी करी उन्होंने एक डेस्टिनेशन मैरिज के लिए, वहाँ पे वो गई, सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम, कोई होटल बुक करने, कोई फंक्शन डेकोरेट कराना, कुछ कराना, सब उसकी देखरेख में होता था। यहाँ से एक बस भर के हम गए वहाँ चारों परिवार, तो वो ऐसे ही एक कड़ी थी जो परिवारों को जोड़ने वाली, हंसमुख, हर समय मतलब यहाँ पूरी गली में जिस दिन आ जाती थी पूरी गली की लेडीज के साथ बातचीत, रौनक थी। और वो लगभग अब तो वो 10 दिन बड़ौदा रहना, 20-30 दिन यहाँ रहना। ये नाम आपका? मेरा संजीव कुमार। आपके सिस्टर थे? जी, परिवार से सिस्टर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 हादसे में एक परिवार के 3 सदस्य मारे गए। अहमदाबाद से एक बेहद मार्मिक दृश्य सामने आया है, जहां AI-171 विमान दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य इस त्रासदी का शिकार हो गए।
पीड़ितों के रिश्तेदार मनीष ने भावुक होकर बताया, मेरी बेटी, उसका 15 महीने का बेटा और उसकी सास पायलट में थी। मनीष ने बताया कि हमारा पूरा परिवार टूट गया है। मेरा बेटा अभी अस्पताल में डीएनए सैंपल दे रहा है ताकि शवों की पहचान हो सके। भीषण विस्फोट और आग की वजह से ज्यादातर शव बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिससे पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। अब डीएनए परीक्षण के जरिए परिजनों की पहचान की जा रही है। अस्पताल और प्रशासन की टीमें लगातार काम में जुटी है, लेकिन परिजनों का दुख और इंतजार दोनों ही असहनीय है। और यहाँ मिला ना तो एंट्री कैसे रहेंगे? मनीष कामदार। आपका नाम? मनीष कामदार। किनके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के लिए। क्या नाम है बेटी का? यशा कामदार। अच्छा, वो फ्लाइट में थी? यस। वो अकेले थी साथ? नहीं, उसकी सास भी थी। कौन? रक्षा मोड़ा। वो कौन है? मेरी बेटी की सास है। अच्छा, वो दोनों और मेरी बेटी का बेटा 15 महीने का। मतलब 3 लोग? यस। सैंपल आपने दिए? सैंपल मेरा बेटा दे रहा है। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ, बच्चे का नाम रुद्र। रुद्र। और इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। नहीं, वो तो मेरी साथ मेरी समझी ने दिए है। ऑनलाइन दिए कि क्या दिए? आपका कौन था? लड़की? मेरी बेटी थी। आप यहीं से अहमदाबाद से? नागपुर से। नागपुर से यहाँ पर आए? और आप और आपका बेटा दोनों आए? तो मेरी वाइफ भी आई है ना। अच्छा, 3 लोग आए। और फ्रेंड सर्कल भी 3-4 कार आई है। किसी ने आपको इन्फॉर्म किया था? किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अभी तक कुछ सपोर्ट? नो, गवर्नमेंट से? नहीं, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। डीएनए नमूना लिया या ब्लड? बेटा दे रहा है अभी। बेटा दे रहा है। क्यों मांगे थे पाउंड आपसे 1000 पाउंड? वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा जो मतलब नाती बोलते, आप क्या बोलते मालूम नहीं, यानी बेटी का लड़का, वो ब्रॉन एंड बॉटअप मतलब बर्थ यहाँ नागपुर में हुआ, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। ब्रिटिश, वो बोलते तुम्हारा इसके लिए कोई लेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब ब्रिटिश पासपोर्ट है तो लेटर क्यों चाहिए? और वो उस चक्कर में उन्होंने रोक के रखा, हम जाने नहीं देंगे, आपको 3 दिन ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। तो माँ अकेले कैसे जाएंगी? तो उन्होंने फिर 1000 पाउंड उनको दिया। तो यदि नहीं रोकते तो क्या होता? तो मेरी बात, अगर वो लीगली चलते तो मेरे बेटी और बेटा बच जाते थे ना। कैसे बचते? वो फ्लाइट में नहीं चढ़ता था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म निर्माता अशोक पंडित बोले, ये शब्दों से परे त्रासदी है। एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है और इस पर अब फिल्म जगत से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इस भीषण हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया है। इसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मेरी हार्दिक संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ये ऐसा दुख है जो जमीन भर उनके साथ रहेगा। अशोक पंडित ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा, मुझे यकीन है कि सरकार इन परिवारों की हर संभव देखभाल करेगी। उन्होंने इसे केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा पीड़ा बताया और कहा, ये त्रासदी कभी भुलाई नहीं जा सकेगी, ये हर भारतीय के दिल में दर्ज हो गई है। This tragedy which has occurred in Ahmedabad, where an Air India aircraft has crashed with more than 200 people who have lost their lives, is undefinable. It's very sad. One is under shock, and one can't even imagine all those passengers who must have sat in the aircraft and were about to fly to London would have ever imagined that this is going to be their fate. The pilot, the staff, the passengers. It's a tragedy which has moved everyone. It has shocked everyone. One cannot express in words. No dictionary can define
this tragedy, my heartfelt condolences to the family, all the families who have lost the near and dear ones. And imagine the aircraft falling on a residential place amongst people who are living, and it falls down on a hospital where it's reported that the doctors, the MBBS doctors, have also died in this crash. Goosebumps, you know, it's sending shivers down your spine. And I'm sure the government will go all out and see to it that the families are taken care. And it cannot be forgotten. This tragedy cannot be forgotten. Visuals after visuals are coming on your mobiles, and it's shattering you. It is really moving you. And one really thinks to himself that nobody deserves this kind of a death. Nobody deserves this kind of a tragedy. It's a tragedy which the entire nation is mourning. In fact, the entire world will mourn this tragedy which has occurred in Ahmedabad. Heartfelt condolences to the entire family and all those people who have lost their lives. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर काठा की पायल खटीक AI-171 हादसे में मौत। AI-171 विमान हादसे में जान गंवाने वालों में पायल खटीक भी शामिल थी, जो लंदन पढ़ाई के लिए रवाना हो रही थी। परिवार के एक सदस्य ने बताया, हम सभी पायल को फ्लाइट के लिए अहमदाबाद छोड़ने आए थे। कुछ ही घंटे बाद हमें खबर मिली कि वे फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे होश उड़ गए। हम फौरन फिर अहमदाबाद पहुंचे। हमारे DNA सैंपल लिए गए हैं। पायल की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पायल के पिता सुरेश खटीक लैंडिंग रिक्शा चालक है, जो घर का खर्चा चलाते हैं, और पायल ट्यूशन पढ़ाकर परिवार को सहारा देती थी। उसके लंदन में पढ़ने का सपना पूरा हो, इसीलिए परिवार ने समुदाय और दूसरों के कर्ज लेकर इंतजाम किया था। रिश्तेदारों का कहना है, हमने एक सपना लेकर उसे भेजा था, पर अब वो हमेशा सपना ही बनकर टूट गई। हमारी हालत पहले से ही कमजोर थी, अब तो सब खत्म हो गया है। केस हुआ था, उसमें हमारी पायल खटीक भी थी। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली, और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पापा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई सबका DNA टेस्ट लिया, और उन्होंने बोला 72 कलाक बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं, और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था। वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी, बच्चों को सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है, और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके, इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो यहाँ अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी, और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी। बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन क्यों इसलिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। उसकी सहाय किसे मिली उसको एमटेक लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके, और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की कोशिश की थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक खटीक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की संलिप्तता का आरोप। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजा कुशवाहा ने अन्य लोगों से सोनम के माध्यम से ही संपर्क बनाया था, जो उनकी संलिप्तता की पुष्टि करता है। उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा कभी मेरी कंपनी में कर्मचारी था, और जितेंद्र रघुवंशी मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उनका इस हत्या का
कोई रोल नहीं है। गोविंद ने ये भी कहा कि दोनों परिवार इस शादी को लेकर पूरी तरह तैयार थे। सोनम और राजा ने साथ में शादी की शॉपिंग भी की थी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब कुछ बदल गया। मुझे पूरी सच्चाई पहले पता नहीं थी, वरना मैं ये शादी कभी नहीं होने देता। अब मैंने सोनम के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है। राजा को याद करते हुए गोविंद भावुक हो गए। मुझे राजा पसंद था क्योंकि उसने बहुत सारी अच्छाई थी। उसकी हत्या मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। सर, जो घटनाक्रम हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ है और मुझे जब पता चला तो मैं खुद इस चीज़ों को लेकर शर्मिंदा हूँ। जी, तो मैं और सोनम से भी आपकी बात हुई थी, जब उनका फोन आया था, फिर आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने कुछ पूछा उनसे कि क्या हुआ पूरा? नहीं, मुझे इतना समय मिला नहीं उनसे पूछने का। 2-3 मिनट का जो समय मिला था उसमें ही मैं नॉर्मल ही बात कर पाया और सिर्फ यही पूछा कि क्या इसमें तेरा हाथ है या गलती है, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इन्होंने राजा को मार डाला और मुझे नाम नहीं बताया और काफ़ी 20-25-50 लोग भी खड़े थे, तो मैं भी पूछ नहीं पाया और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि 50 पुलिस वाले थे और सब लोगों के सामने थे, इसलिए। अच्छा, ये राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है और एक जितेंद्र रघुवंशी, हाँ, ये कौन है और इनका क्या रोल है? देखिए, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है वो तो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय था, जो गोडाउन का एक मैनेजमेंट वगैरह संभालता था, माल वगैरह डिस्पैच करता था। और जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, बड़ा है मेरे से, 2-3 साल बड़ा भी है। और ये देवास का रहने वाला है और इंदौर में किराए से रहता है, उसके फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ। और बस भाई है और हमारे गोडाउन में काम भी करता है। कुछ इसमें राजा की हत्या में? नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है राजा की हत्या में। वो तो एक मतलब 5वीं-8वीं फेल आदमी है। और जितेंद्र रघुवंशी 5वीं-8वीं फेल आदमी है। उसकी देवास में नौकरी थी, नौकरी छूटने का कारण फिर काफ़ी चीज़ें मशक्कत करना पड़ी, तो अभी 2 साल से मैंने मेरे गोडाउन में इसको काम पे रखा हुआ है। और राज जो है वो तो एम्प्लॉय था कंपनी में मेरी, और उधर कहीं गोविंद कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर उधर रहता है वो। तो 2-3 साल से वो भी कंपनी एम्प्लॉय है। तो इसको पुलिस ने आरोपी जो बनाया है जी, तो क्या मानते हैं इस तरह का कृत्य कर सकता है? देखिए, जब राजा जी का शव मिला उसके बाद में फिर सोनम नहीं मिली, फिर सोनम का हमें कॉल आया। उसके बाद में जब सुबह मैंने जब मीडिया पे देखा सुबह 9 बजे, मैं एक्चुअली रास्ते में था तो देख नहीं पाया। जब फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट उतरा तो वहाँ पे मैंने देखा मीडिया में कि राज कुशवाहा और उसके कुछ दोस्त यार पकड़ा गए हैं। तो मुझे वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी कि राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, दोस्तों का नाम आ रहा है, तो इसमें फिर इनकी पूरी रची हुई प्लानिंग होगी कोई। मगर फिर भी मैंने एक जीत करी थी कि मुझे सोनम से मिलना है। जी। सोनम की भूमिका आप मानते हैं इसमें रही है? बिल्कुल रहेगी सोनम की भूमिका। अगर सोनम की भूमिका नहीं होती तो ये जो चैनल बनी हुई है, राज कुशवाहा हुआ, विशाल वगैरह, ये जो चैनल बनी हुई है ये सोनम के थ्रू ही बनी हुई है, इसलिए मैं मानता हूँ कि उसकी भूमिका है। अच्छा, बाकी जो आरोपी हैं 3, विशाल, आकाश और आनंद, इनको पहचानते हैं? नहीं, उनको मैं नहीं पहचानता। उनका नाम वगैरह 1-2 बार राज के मुंह से सुना है कि कभी उसको कोई लेने आया है या कुछ हो, तो ऐसा नॉर्मल नाम ही सुना है बस कि मेरे दोस्त हैं। अच्छा, शादी का रिश्ता हुआ तो सोनम का राजा का, तो क्या सोनम जी नाखुश थी, राजी नहीं थी? देखिए, ऐसा तो कुछ मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि हमने शादी दोनों ही परिवार ने मिलके करी थी और बड़ी खुशी करी थी। और उसके लिए शॉपिंग भी दोनों परिवारों ने मिलके शॉपिंग करी, दोनों बच्चों ने मिलके शॉपिंग करी। तो बताया नहीं मम्मी को, पापा को? नहीं, मम्मी पापा को भी अगर बताते तो देखिए, हम मतलब वो तो मम्मी पापा अगर मुझे भी बता देते, हम ना तो लड़की का भविष्य बेकार होने देते, ना किसी लड़के का होने देते। इसका हमें अंदेशा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये अनहोनी हो गई। आपने मीडिया से कहा था कि आप सोनम के खिलाफ जो है लड़ेंगे। देखिए, जो उसने जुर्म करा है उसके लिए तो मुझे लड़ना चाहिए और मेरे को सोनम के खिलाफ ही लड़ना है। मैंने ये निर्णय बनाया है। अब ये जैसे आप कल जो आप गए थे राजा के घर पे, माताजी से गले भी मिले जी, तो ये क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनका बेटा नहीं रहा? देखिए, मुझे ना जब राजा का शव मिला और ये सब चीज़ें मिली, मैं
वहाँ पे जो इनका शव ले जाया गया दूसरे दिन में वहाँ पे भी नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे मेरी बहन की भी तलाश थी इसलिए। और मुझे राजा से बड़ा प्रिय था, मतलब मेरे राजा बड़ा लाड़का था और मैंने जो लड़का देख के शादी करी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी क्योंकि मैंने भी मेरी बहन दी थी। उस हिसाब से राजा मेरे को बहुत प्रिय था और मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे रोना और आ गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे में मणिपुर की कैबिन क्रू लापता। मणिपुर की 21 वर्षीय नंतथोई शर्मा जो एयर इंडिया की अहमदाबाद फ्लाइट में कैबिन क्रू के तौर पर ड्यूटी पर थी, अब इस हादसे के बाद से लापता है। उसके परिवार की निगाहें अब भी अधिकारियों से किसी सकारात्मक खबर की उम्मीद में टिकी है। नंतथोई के पिता निर्देश कुमार शर्मा ने भावुक होते हुए बताया, मुझे दोपहर 2:45 पर मोबाइल पर एक न्यूज़ अलर्ट मिला। अब तक एयर इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है। वो मेरी मझली बेटी है। मणिपुर से लेकर अहमदाबाद तक नंतथोई के परिवार और चाहने वाले हर पल चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। Your name and how you are related with? My name is Kenjita Kongbalapam. I'm her cousin, elder cousin. Okay, how do you feel when the first sad news came to you? We were devastated, but we don't have any confirmation news. So, I don't know, we were hoping that she's staying well and alive in some corner. So, have you any communicated with the authorities out there? We were trying to reach like Air India, even the trauma casualty for that hospital, but they are saying they will release this patient and then survivor list after 11 p.m. So we don't have any update right now. So we don't have any news or any confirmation news at this moment. Okay. Since when she started joining with AirQ? Before the war, around 2023 April, I think. That time, it's not even 5 years. It's only two and a half years. She was very young when she joined. So I think she's only 21 years old right now. So the whole family is under case and stress. Yes. कुंभलपम गांथोई शर्मा। ये खबर आपको कब सुनाई है? लगभग 2:35 ऐसे टाइम पे हम न्यूज का मोबाइल पे सुना है। इसके बाद में तब से वो कोई खबर मतलब कोई भी ऑफिशियल से कोई ऑफिशियल से अभी आपसे बात कर रहा है नहीं, इसी टाइम तक एयर इंडिया से कोई एक भी शब्द नहीं मिला है। आप उस हादसे में आपको बेटी मतलब बचने का चांसेस है, उम्मीद कर रखते हैं? उम्मीद तो अभी अब तक मेरा दिल पे है कि शायद 245 लगभग ऐसा पैसेंजर था और केबिन क्रू के साथ मिलकर, तो 10-20 तो ऐसे बचे हुए बोला है, सुना है मैं। तो कोई किसी का खबर में, किसी का नेटवर्क में, कुछ में अभी भी सुना है। उस टाइम में बचने से मेरा किस्मत का बात है, मेरे लिए और मेरे बेटी के लिए, हमारे सब परिवार के लिए। ये भगवान का इच्छा है। अब तो अभी तो सुना है कि कोई एक भी नहीं बचा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे भी हो, घर का कोई परिवार का कोई दुख तो हो रहा है ना, इसीलिए तो एयर इंडिया से कुछ तो खबर देना चाहिए ना, न इसका उनका कंपनी से न और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं दिया है। अपना कुल फैमिली मेंबर्स कितना है? 4-5 है। उसमें से वो कितनी कौन सी बच्ची है, मतलब मिडिल वाले या मिडिल वाले है? दूसरी वाली बेटी है, पहली वाली ये, और पहली वाली मेरा राइट साइड में जो रहता है ना, दाएं साइड, ये मेरा छोटी बेटी है। आप लोगों ने कभी संपर्क करने के लिए कोशिश की वहाँ पे? संपर्क करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन उनका मोबाइल भी अभी चल रहा है,
रिंग चल रहा है लेकिन उठाता नहीं, लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लाइट के अंदर में मोबाइल तो अलाउड है, नो अलाउड है, इसलिए तो कोई इसका ट्रॉली में रखा होगा। लेकिन अभी तो क्रू मेंबर ये कितना है वो तो सुनना चाहिए ना, हमको खबर मिलना चाहिए ना, अब तक भी नहीं मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1000 से अधिक डीएनए टेस्ट होंगे तभी शव सौंपे जाएंगे, बोले अमित शाह। अहमदाबाद में हुई AI-171 विमान हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी संवेदना जताई और राहत कार्यों की स्थिति को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, आज दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरा देश शोक में है। अमित शाह ने बताया कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर केंद्र सरकार को सूचना मिली थी। मैंने तुरंत गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से संपर्क किया। प्रधानमंत्री ने भी तत्काल फोन कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग तेजी से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन स्थिति बेहद कठिन थी। हादसे के वक्त तापमान बहुत अधिक था, जिससे किसी को जीवित बचा पाना लगभग असंभव हो गया। शवों की पहचान को लेकर उन्होंने कहा कि करीब 1000 डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। विदेश में रह रहे परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट के बाद ही शव सौंपे जाएंगे। अमित शाह ने ये भी बताया कि उड्डयन मंत्री ने जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और एक विस्तृत समीक्षा बैठक में हर पहलू की गहन चर्चा की गई है। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो,
चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।